हरे कृष्णा, सभी को श्री राधे। देखो, अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, अगर आपको इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स सुनना पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे रीजंस बहुत है। देखो, पॉर्न और मास्टरबेशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। नॉट इन अ पॉजिटिव वे, बट मतलब एक डार्क रियलिटी में यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे कि आज अगर देखा जाए ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा अगर पॉर्न अगर किसी कंट्रीज़ में देखा जाता है ना, तो इंडिया उसमें नंबर 1 पे आता है। यूएसए पहले नंबर 1 पे था, अब हमने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे ज़्यादा पॉर्न जो देखा जाता है, मतलब गलत वीडियोस, वो इंडिया में ही देखा जाता है। इसकी वजह से जो हमारी मतलब बुद्धि है, हमारे एक डोपामाइन बोला जाता है, बहुत सारे लोग इसको अपने स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए देखते, पर ये सही तरीका नहीं है। पॉर्न एक्चुअली जन्म देता है रेप मेंटालिटी को, ठीक है, हर एक स्त्री को भूख की वस्तु से देखना। ये पॉर्न ना सिर्फ लड़के देखते, बल्कि आजकल लड़कियां भी, अगर सर्च वेबसाइट पे जाया जाए तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देख रही है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज़ में। और पॉर्न इतना ज़्यादा मतलब आपके लिए, मतलब सिर्फ आपके लिए, मतलब हर लोगों के लिए इतना ज़्यादा घातक हो सकता है, आपको पता नहीं है। तो वो मैं यहीं पे डिस्कस करने वाला हूँ। असल में देखो, पॉर्न के पीछे ना सबसे बड़ी एक रीज़न रहती है, वो है सेक्स ट्रैफिकिंग। आपको पता है, छोटी छोटी बच्चियों को या फिर मासूम नाबालिग बच्चियों को उनको किडनैप किया जाता है, उनको ड्रग्स दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। ये उसको आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोल सकते हो, किसी का किडनैप करके उससे गलत काम करवाना, ठीक है। बहुत सारे पॉर्न एक्टर्स के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। तो एक पॉर्न एक्टर यहाँ पे है, तो देखो क्या लिख रहा है वहाँ पे वो, ऑफ कोर्स आई लाइड टू माई फैंस, आई लीड देम टू बिलीव आई लिव्ड अ फैंटेसी लाइफ दैट वाज फार फ्रॉम द ट्रूथ, आई फेड इनटू देयर फैंटेसीज, एज आई सेड आई वांटेड अ sex 24/7 and made it seem like absolutely loved what I did and I was living this happy life, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक पॉर्न एक्टर या फिर पॉर्न एक्ट्रेस दोनों, जब पॉर्न इंडस्ट्री से कोई बाहर निकलता है तो वहाँ पे वो डार्क रियलिटी को वहाँ पे एक्सपोज करते हैं कि वहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, वहाँ पे ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाए जाते हैं, मासूम लड़कियों को पीटा जाता है, मारा जाता है, मासूम लड़कों को भी फंसाया जाता है और उनसे वो गंदे काम करवाए जाते हैं। और उसकी वीडियो भी आजकल लीक होती रहती है हर जगह, और पॉर्न वेबसाइट्स पर अपलोड किए जाते हैं। आपको पता तक नहीं है कि वो जो लड़की के साथ हो रहा है, क्या वो उसका मर्ज़ी के साथ हो रहा है। अगर वो उसके मर्ज़ी के साथ हो भी रहा है तो उसके प्राइवेट, मतलब अगर आप देखा जाए उनके प्राइवेट पार्ट्स में पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, जिनकी वजह से उन एक्ट्रेस की मौत भी हो सकती है, ठीक है। पॉर्न बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत पैसे इनके पास, बहुत ज़्यादा पैसे, इसलिए इनके ऊपर कोई केस नहीं कर पाता। हालांकि ये कलयुग है, तो कलयुग में सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होगी जो अधर्मी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस एक इंडस्ट्री ने लाखों लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी, ठीक है। लोग डेली देखते हैं और अपनी दृष्टि बिगाड़ते हैं। एक बंदा तो मैं लिटरली बोलना चाहूँगा, आपको सुनने में अजीब लग सकता है, वो ये बोल रहा था कि मैं इतना ज़्यादा पॉर्न देखता हूँ कि अपने माँ और बहन को भी गंदे दृष्टि से देखने लगा हूँ। जस्ट इमेजिन करो क्या। और पॉर्न में सब दिखाया भी जाता है, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, मतलब सांसारिक पवित्र संबंधों को ये लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कि उसको काम उत्तेजना बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखो, देयर आर एंडलेस लिव स्टोरीज ऑफ वायलेंस एंड ट्रॉमा फ्रॉम वुमेन हु हैव क्लोज्ड द डोर ऑन पॉर्न, दोज हु आर स्टिल वर्किंग डज नॉट स्पीक अप आउट ऑफ फियर बीन ब्लैक लिस्टेड। मतलब इन लड़कों और मतलब ये जो पॉर्न एक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये जो पॉर्न के अभिनेता होते हैं, ये सच को कैमरे के सामने बोल नहीं पाते।
देखो ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा अडल्ट वीडियो हो सकती है, सो शायद से किसी को शायद अजीब लगे, पर देखो मैं भले के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियोस नहीं चला रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। उस चीज़ को समझो कि जो चीज़ आप देख रहे हो ना वो चीज़ गलत है। उन लड़कियों के मर्ज़ी से नहीं हुआ जा रहा है, कुछ लोग पैसों की मजबूरी में करते हैं। और आज तो पता नहीं कलयुग आ गया कि चंद पैसों के लिए कुछ स्त्रियाँ अपने देह को बेच देती है। इस एक पॉर्न की वजह से लोगों को मेंटल इश्यूज होने लगे। पॉर्न के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे, और फिर तो लोग पॉर्न देखते देखते फिर गंदी गंदी चीज़ें भी करते। तो मैं बताना नहीं चाहूँगा लाइक अपने सीमन का मतलब खरीद करना, जो सीमन हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, उस चीज़ को भी ये लोग खरीद कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पॉर्न एक्टर के मुंह से ही आप पॉर्न के बारे में सुन रहे हो कि वहाँ इंडस्ट्री किस तरीके से गंदी हरकतें की जाती है। यहाँ पे देखो, इट वॉज tortured for 7 years. I was miserable. I was lonely. I was eventually turned into drugs and alcohol attempt. Suicide. I knew I wanted out, but I did not know how to get out. देखो लोग इस इंडस्ट्री में पैसों की लालच में आते तो है, लेकिन बाद में इनको जो मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है वो ये लोग चाह के भी नहीं बोल सकते। ताकि देखो यहाँ पे जो ये एक्टर है जेना, इसको एक बात का डर था कि अगर मैंने सच उगल दिया तो मेरे पैसे मुझे नहीं दिए जाएंगे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो पॉर्न देखते क्यों देखते हो, ये क्या मिलता है तुमको देख के? समबडी इज़ डूइंग मतलब कुछ प्राइवेट टीम, उसको देख के तुम डिस्कस्टिंग यार, क्या क्या कर रहे हो यार। देखो इसका मतलब, और बहुत सारे लोग ना मतलब इस चीज़ से बाहर भी निकलना चाहते हैं पर वो निकल नहीं पाते क्योंकि उस चीज़ के पीछे उनके रीजंस रहते हैं। कोई बोलता है चल भाई आज से बंद, कल से नहीं देखूंगा, लेकिन 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद वो फिर से देखने लग जाते हैं। तो इसमें देखो फेलियर्स तो सबको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें शास्त्र भी बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है 84 लाख योनि में घूम के भी ये जो सेक्स चीज़ है ना, ये हमने हर योनि में किया है। तो इस आदत से निकलने में हमें टाइम लगेगा। तो हमें निराश नहीं होना है कि यार मैं बार बार कोशिश तो करता हूँ पर मैं निकल नहीं पाता। आपको अपने आप को इम्प्रूव करते जाना। आपको देखना है कि अगर मैं 5 दिन तक नहीं देखा, कल को मैं 15 दिन तक नहीं देखूंगा। ऐसे करते करते अगर आप अपने आप का कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़ाओगे तो आप इस आदत से निकल जाओगे। इसका बेस्ट मैटर है हरे कृष्णा महामंत्र। जो भी भगवान का नाम जप करता है ना, देखो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नाम जप करने के बाद भी बोले यार प्रभु जी नहीं हो रहा है, तो रुको, टाइम लगेगा। ऐसा मत सोचना कि राधा रानी आपसे नफरत करते हैं, कृष्ण आपसे नफरत करते हैं, सब आपसे नफरत करते हैं। कोई आपसे नफरत नहीं करता। कृष्ण तो उल्टा आपको क्षमा करते जाते, राधा रानी भी आपको क्षमा कर देंगी। पर ये जो आप कर रहे हो इस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाली। आपके कृष्ण को और भगवान को प्राप्ति करने में, चाहे आप किसी भी मार्ग में हो, सबसे बड़ी बाधा है ये। क्योंकि भगवत गीता में तो कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जो अपने इंद्रियों को काबू नहीं कर पाता उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, नॉट ऑल पॉर्न एक्टर्स बैकस्टोन्स विल बी द सेम ऑफ कोर्स बट देयर आर कॉमन थ्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वन एक्सप्लोरेटिव स्टडी स्पीकिंग विथ वुमेन इन द इंडस्ट्री फाउंड यंग एज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी अर्लियर टू प्रोटेक्ट सेक्सुअलाइज्ड वायलेंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिहाइंड द स्किन्स, वो तो मैंने बता ही दिया है। आप तो बस वीडियो देखते हो, आपको थोड़ी पता है कि वीडियो के पीछे की कहानी क्या है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको ज़बरदस्ती ये सारे स्किन्स करवाए जाते हैं और उनको मजबूरन करना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉर्न देख लेता है तो फिर उसकी मेंटालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि हर स्त्री को भोग की वस्तु से देखता है। ये है एक्चुअल डार्क रियलिटी एक पॉर्न इंडस्ट्री की। देखो इस वेबसाइट का लिंक तो मैं दे दूँगा, ठीक है, आप पूरा इसको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, एक टाइप पर देखा जाए तो ये पॉर्न इंडस्ट्री लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में उतार देती है, चंद पैसों के लिए अपने देह को बेच देना। और कई सारी पॉर्न एक्ट्रेस तो इसी चक्कर में ड्रग एडिक्ट भी हो जाती है क्योंकि ये ज़रूरी होता है उनके लिए। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा विनाश की चीज़ है ये। और आजकल के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। अरे क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, क्या नॉर्मल चीज़ है?
अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेसिव, जैसे कि पॉर्न तो लोग देखते हैं, अब पॉर्न देखते देखते भी लोग इतने ज़्यादा सेक्सुअली ये हो जाते हैं कि वो लोग अपना जो सबसे मेन चीज़ होता है, जो वीर्य होता है, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या हर चीज़ के लिए, उसी वीर्य और ऊर्जा को नाश कर देते हैं, जिसको हम मास्टरबेशन बोलते हैं। और उसी मास्टरबेशन के आप देख सकते हो कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो लिंग में दर्द होना, ठीक है, इतना ज़्यादा करते कि उस लिंग में जान तक नहीं बचती और आगे जाके आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। आप खुद सोचो, जो वीर्य, जो बीज एक नई संतान को जन्म दे सकता है, वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, और लोग उसको ऐसे ही बहा देते हैं, ठीक है। फॉर बैक पेन बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, बंदा मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, वीकनेसेस आने लगते, कुछ करने का मन नहीं करता, शरीर की सुंदरता भी नष्ट हो जाती है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, स्किन की सुंदरता नष्ट हो जाती है, रैशेस आने लगते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव, हर चीज़ में चिड़चिड़ा, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन। ये कैसा जीवन है? ये कोई जीवन है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, एक मात्र कार्य है, ठीक है, लोग का मेमोरी लॉस हो जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद तक नहीं पाते, ठीक है, शरीर में दम तक नहीं बचता है उनके, बदबू सी आती है उनके शरीर से, तो देख के ही पता लग जाएगा कि यार ये करता है। इतना ज़्यादा कमज़ोर और खोखला बना देता है ये चीज़ आपको, ये दोनों चीज़ें। लेकिन इससे निकलने के लिए बस एक ही मार्ग है, और वो है भगवान की शरण। अगर आपने भगवान की शरण ले ली और रोज़ नाम जप कर रहे हो और रोज़ अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हो कि हे कृष्ण मुझे माफ़ कर दो, तो अब याद रखना आप खुद इस आदत से बहुत जल्दी निकल जाओगे। बस ये इंतज़ार नहीं करके कब निकलूँगा, बस भरोसा रखो, शायद से तुम निकल जाओगे, बिल्कुल निकलोगे। लेकिन तब तक तुमको कोशिश करते रहना है कि मैं इस आदत से खुद लड़ूँ, ठीक है। जब भी अर्जेस आए हम इस चीज़ को कंट्रोल करें, और इसको सब बेस्ट वे कंट्रोल करने के लिए डेली एक्सरसाइज। शरीर को अगर तुम ऊर्जा मतलब किसी चीज़ पे वेस्ट ही नहीं करोगे, लोग क्या करते हैं ना कि दिन भर कुछ करते नहीं है तो अपनी सारी ऊर्जा जो है इस गंदी चीज़ में लगा देते हैं, तो उससे फ़ायदा भी कुछ नहीं मिलता। तो अपनी शरीर की ऊर्जा जो है आप एक्सरसाइज में लगा दीजिए, योगा में लगा दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वहीं पे वेस्ट हो जाएगी, तो फिर आपको कुछ और गंदे चीज़ करने का मन नहीं करेगा। हमेशा अपने आप को फ्री मत रखिए, क्योंकि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। दिमाग तो बस खाली रहता है, वो बस ढूंढता रहता है। और मन को कंट्रोल कीजिए, मन तो आपको है ही विषयों में एकदम फंसाने के लिए, मन तो ऑल टाइम रेडी है, आपको विषय में फंसाना ही फंसाना है उसको, लेकिन आपके मन को कंट्रोल करना आपको ही सीखना पड़ेगा, और वो नाम जप के माध्यम से ही हो सकता है, ये तो सच है। देखिए, पॉर्न, मास्टरबेशन, ठीक है, गंदी चीज़ें देखना, गंदी चीज़ें सुनना और गंदी चीज़ें करना, ये तो सारी चीज़ों के लिए मन ही आपको प्रोत्साहित करता है, क्योंकि मन जो है वो लस्ट से भरा हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा लस्ट है क्या। तो भगवत गीता पे 3.37 में यहाँ पे कृष्ण समझा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन हम देख सकते हो। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज सेड इट इज़ लस्ट ओनली अर्जुना विच इज़ born ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन and later transferred into wrath and which is all devouring sinful enemy of this world। ये जो लस्ट है ये मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अब लस्ट मतलब बस सेक्सुअल चीज़ें नहीं, लस्ट यानी किसी चीज़ की कामना, ठीक है, लस्ट तो हर चीज़ में है, ठीक है। लेकिन अगर वो लस्ट भगवान को पाने की हो तो फिर वो लस्ट भगवत भावना बन जाती है। लेकिन वहाँ पे ये बात अलग आ रही, मैं यहाँ पे कुछ और समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कृष्ण बोल रहे कि लस्ट यानी काम सबसे बड़ा शत्रु एक मनुष्य का, यही रोकता है परमात्मा तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। ये कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रबल है। अगर आप देखोगे लस्ट की वजह से आज रेप बढ़ रहे, मर्डर हो रहे, चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बस एक लस्ट। रावण को भी लस्ट हो गया था माता सीता के ऊपर, और उसी लस्ट ने उसका नाश करवा दिया। दुर्योधन को भी लस्ट हो गया था द्रौपदी के ऊपर, आज उसी द्रौपदी की वजह से उसके पूरे वंश का नाश हो गया। तो इससे साफ पता लग रहा है, ये जो लोग बोलते हैं कि नारी नरक का द्वार होती है,
नारी नर्क का द्वार नहीं होती, नारी के प्रति तो तुम्हारी जो काम भावना है, वो लस्ट है, वो लस्ट नर्क का द्वार होता है, वो लस्ट ही तुम्हें एक दिन डुबाएगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अगर आप किसी के प्रति काम वासना रख रहे हो पराई स्त्री के ऊपर, तो तुम अपना नाश को आरंभ कर चुके हो, ये याद रखना। यहाँ पे देखो, when a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust। ठीक है, अब देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंसेस रहती है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लव है वो यहाँ पे लस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे देखो, इन एसोसिएशन विद द मूड ऑफ पैशन, और इन अदर वर्ड्स द सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड बिकम्स ट्रांसफॉर्म इनटू लस्ट, एज इन मिल्क कॉन्टैक्ट विद श्योर टैमरिंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू योगर्ट। देन अगेन व्हेन लस्ट इज अनसेटिस्फाइड इट टर्न्स इनटू रैट। ठीक है, जब हमारा लस्ट, हमारी कामना पूर्ण नहीं होती, मतलब देखा जाए लस्ट सारी चीज़ों का जड़ है। जो हमारी कामना जब पूर्ण, तब हमें गुस्सा आता है, गुस्सा की वजह से हमें क्रोध आता है, और वही से हमारी सारी आसुरिक प्रवृत्ति सामने बस एक चीज़ की वजह से, लस्ट है। ठीक है, लस्ट को कंट्रोल करना सीखो, और उसको कंट्रोल करने का बस एक ही तरीका है, मन को कंट्रोल करना सीखना। ठीक है, ठीक है। इल्यूजन कंटिन्यूज द मटेरियल एग्जिस्टेंस, देयरफॉर लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी, एंड इट लस्ट इज ओनली विच इंक्लूड्स द प्योर लिविंग एंटिटी टू रिमेन इंग्लैंड इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये लस्ट ही एकमात्र चीज़ है, ये काम वासना एकमात्र चीज़ है जो एक जीव को हमेशा फंसा के रखती है इस भौतिक संसार में और सांसारिक मामलों में। वो परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता, ये एकमात्र चीज़ की वजह से। तो लस्ट इतना ज़्यादा प्रबल है कि लोग भक्ति में आने के बाद भी कुछ लोग इससे जीत नहीं पाते और अपने आप पे डाउट करने लगते हैं कि यार मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से। पर मैं तो यही बोलूँगा भाई, भरोसा रखो, भरोसा रखो, आज नहीं तो होगा तो होगा। तुमने जब कृष्ण को अपने आप को दे दिया तो अब तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम जितना हो सके अपने को कंट्रोल करो, नाम जप करो। फिर भी अगर तुम हार रहे हो तो उसका बुरा मत मानो, एक न एक दिन तुम ज़रूर जीतोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कृष्ण बोल रहे हैं, मेरी खुद की कोई सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, ये गुरुओं के वाणी से मैं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इफ़ देयरफॉर द मूड ऑफ पैशन इंस्टेड ऑफ लिविंग डिग्रेडेड इनटू मूड ऑफ इग्नोरेंस is elevated to the mood of goodness by the prescribed method of the living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड एक्सप्लेन्ड हिमसेल्फ फॉर मेनी एवर इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल ब्लिस एंड द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्पिरिचुअल ब्लिस। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, ये तो बहुत बड़ा होगा यहाँ पे, तो इतना बड़ा मैं खींचूंगा नहीं क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे ये समझा देना चाहता हूँ कि लस्ट चीज़ जो है इसको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, पर होगा ज़रूर। तो यहाँ पे आपने भागवतम में अजामिल की कथा तो आपने सुनी होगी। अजामिल इतना अच्छा भक्त था, लेकिन किसी स्त्री को देख के इतना पागल हो गया उस लस्ट के माध्यम से कि वो फिर काम वासना में उतर गया, फिर हर एक प्रकार के अधर्म कार्यों में उतर गया। ठीक है, लेकिन फिर भी जब उसकी मृत्यु के क्षण में जब उसके यमदूत उसे लेने आए, क्योंकि उसने पूरे जीवन में पाप किया, जब उसने कृष्ण का नाम पुकारा, यानी नारायण का नाम पुकारा, हालांकि वो नारायण को नहीं बुला रहा था, नारायण उसके पुत्र का नाम था, तो लेकिन फिर भी भगवान इतना ज़्यादा दयालु है कि उसने नारायण नारायण चिल्लाया तो विष्णुदूत वहाँ पे प्रकट हो गए और अजामिल को एक और अवसर दिया कि तुम फिर से भक्ति शुरू करो, इस बार लस्ट में मत गिरना। तो भगवान इतने कृपालु होते हैं कि अगर आप गलती करोगे, लेकिन अगर आप भगवान की शरण ले चुके हो तो फिर आप लस्ट तो क्या, हर एक बुरी चीज़ों से आप निकल सकते हो, लेकिन इसको निकलने में टाइम लगेगा। ठीक है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है चैंटिंग। हरिदास ठाकुर का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन हरिदास ठाकुर के पास एक वैश्या को भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन हरिदास ठाकुर इतना ज़्यादा नाम जप करते थे, इतना ज़्यादा चैंटिंग करते थे कि वो जो वैश्या, जो गलत भावना से आई थी हरिदास ठाकुर के पास, वो वैश्या ही बाद में एक वैष्णव बन जाती है, वो भी भगवान की भक्त बन जाती है। तो आप सोच सकते हो हरे कृष्णा महामंत्र का क्या पावर है। तो वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगा और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि पॉर्न और मास्टरबेशन, इन दोनों चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, आपको तो पता ही लगे कि मासूम लड़कियों को फंसाया जा रहा है बस एक गंदे काम के लिए, और पॉर्न एक मतलब रेप कल्चर को प्रमोट कर रहा है, हर एक स्त्री को भोग की वासना से देखने के लिए। पता नहीं कितने लड़कियों के, कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो गए। लोगों ने अपने इज्जत, मतलब क्या बोलूँ मैं,
बोल नहीं पा रहा हूँ। कितने सारी ऐसी मासूम लड़कियाँ हैं जिनको बेचा जाता है बस एक गंदे काम के लिए, और आप लोग उसको देख के मज़े लेते हो, तो इनडायरेक्टली आप भी पाप कर रहे हो, याद रखना। और सबसे बड़ा महापाप तो मास्टरबेशन करना है। जो भगवान आपने शरीर, आपको जो शरीर दिया है, आप उसी शरीर से जो है अपने वीर्य स्खलित कर रहे हो। जो वीर्य आपके वंश को चलाने के लिए, आपके आध्यात्म को बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा काम आएगा, आप उसी को नष्ट कर रहे हो। मतलब जीते जी तो प्रतिपल मर ही रहे हो ना, जीते जी तो प्रतिपल मर ही रहे हो, तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। तो वही मैं बोलूँगा, प्लीज़ जितना हो सके इस चीज़ से दूर रहो और इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को श्री राधे।